कृषक गान। दिनेश भारद्वाज, जिनका जन्म 1943 मुरैना में हुआ था, मध्य प्रदेश के मुरैना गांव में हुआ था। और दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जन्म और जिंदगी कृतियाँ हैं। तृष्णा से तृप्ति। और उनका परिचय तो प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर, कृषक अर्थात किसान के जीवन पर आधारित है। किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, ठीक है। उनके दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि ने उनका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पे कवि कहते हैं जो ये कृषक गान है कि किसान, कवि कहते हैं किसान विश्व का पालक एवं अन्नदाता है, लेकिन आज वह स्वयं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर हाथों में संतोष का तलवार लिए अपने जीवन में तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। अर्थात जीवन में आने वाले विपरीत कठिन परिस्थितियों से भी वह संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। दुनिया में जब भी मधुमास यानी बसंत ऋतु छाई रहती है, लोगों के जीवन में संपन्नता होती है, तब भी किसान पतझड़ की छाया में ही अपना जीवन यापन करता है। वह हमेशा दुखी रहता है, तो इसलिए कभी उनका सम्मान चाहते हैं और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त करने हेतु कभी उसके लिए ये गीत गाना चाहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अर्थात कभी कहते किसान अपने खून पसीने से हमारे लिए अनाज पैदा करता है। किसान अपने खून पसीने से हमारे लिए अनाज पैदा करता है, परंतु लोग उसी किसान का शोषण करते हैं। किसान का खून चूस कर वे विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं और ईश्वर ने भी किसान पर अन्याय ही किया है। ईश्वर ने उसके लिए धूप और छाया एक जैसी ही बनाई है। अर्थात किसान दिन रात खेत में काम करता है। और कवि कहते हैं कि जो मानवता का ध्वज हाथ में लेकर किसान का आह्वान कर रहा है, कवि मानवता का जो ध्वज है झंडा लेकर उसका आह्वान कर रहे हैं कि किसान का खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कवि उस किसान का गान कर रहे हैं। विश्व का पालक बन जो, विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित को मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। विश्व का पालक बन जो विश्व को खाना दे रहा है, अनाज पैदा करता है और विश्व का निर्वाह कर रहा है, वही हमारे अन्नदाता पालकहार, ठीक है। अमर उसको कर रहा है, दुनिया को अमर कर रहा है, किंतु दुनिया उसके साथ में एकदम गरीबी की जैसे पेश आती है। वह अपने ही द्वारा पाले गए लोगों के पैरों तले रोंदा और कुचला जा रहा है। इसलिए कभी उसके उसे हाथ मिलाकर एक नई सृष्टि का निर्माण चाहते हैं और उसका सम्मान और प्रतिष्ठा वापस मिले। इसीलिए कभी उसकी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हैं। छीन निज बलहीन तन को पतियों से पालता जो, उस रूह को खून से निज पूरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। किसान भले ही देश के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन आज भी उसके ही घर में खाने को अनाज नहीं है। छिन्निज बलिहान तन को पत्तियों से पालता जो, उसुरों को खून से निज उड़ा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं।
यहाँ पे कवि कहते हैं कि किसान देश के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन उसके घर में खाने को अनाज नहीं है। इसका कारण उसका शरीर दुर्बल एवं निस्तेज हो गया है। अपने दुर्बल शरीर और तन ढकने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है। वो तो फटे पुराने वस्त्र पहनकर पेड़ की बड़ी पत्तियों से अपने शरीर को ढककर काम चला रहा है। किसान खून पसीना बहाकर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है। कवि को दुनिया में अच्छे बुरे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। वह सिर्फ किसानों की बात और उसका ध्यान करना चाहता है, इसलिए वह उनके लिए गीत गाना चाहता है। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के नीर का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। आज का युग विज्ञान का युग है, ये हम सभी को पता है। इंसान यंत्रों के बिना जीवित नहीं रह सकता। आज जैसे मोबाइल फोन, फैन, अभी गर्मी में अगर फैन और एसी ना रहे तो इंसान की जिंदगी मरने लगेंगे। लोग बोलेंगे अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और ठंडे के दिन में भी एसी चाहिए घर को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज के बिना, अगर आज के डेट में कहें तो मोबाइल के बिना, लैपटॉप के बिना जिंदगी चल नहीं रही है। तो ये जो भी है साइंस ने तो बहुत सारे, आज के युग में जो साइंस का युग है कहते ही है, आज के इस युग में सभी लोग अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज भी हमारे देश में किसान का बुरा हाल है। किसान की दुर्दशा के कारण ही हमारी आज मानवता पीड़ित है। इसी कारण आज हम जीत कर भी हार गए हैं। हमने बहुत प्रगति कर ली है, ठीक है। वास्तव में इस प्रगति का मानवता का कोई लाभ ही नहीं हुआ है। प्रत्येक किसान अपने साथ एकत्रित होकर ऐसे घोंसले का निर्माण करना चाहते हैं जिससे किसान का भविष्य उज्जवल हो, उनका खोया हुआ मान सम्मान मिले, ठीक है। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रहा पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कंगन उसी के नीर का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका मीनिंग। यहाँ पे कवि जो है दिनेश भारद्वाज क्या बता रहे हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकों का युग है।